तो बिहार के विधानसभा में कानून बनाने वाली ये व्यवस्थापिका कार्यपालिका क्या कर रही है? जब शिक्षा मंत्री विधानसभा में यह बोलते हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट दोनों पात्र हैं, कैसे पात्र होंगे? कैसे एसटीईटी 2019 को आप पात्रता परीक्षा साबित करते हो? आप कह रहे हो कि विज्ञापन का कोई मतलब नहीं, तो जोकर है का? सरकार मदारी का बंदर है? आप विज्ञापन निकालोगे और भूल जाओगे? वो बेवकूफ़, वो शिक्षा मंत्री जी हैं, वो बेवकूफ़ी वाला बात कर रहे हैं। वो लिखांत सब खत्म करके वो बकंत बोल रहे हैं, वो अनाड़ी की तरह बात कर रहे हैं। शिक्षा का सम्मान कीजिए, मेरिट का सम्मान कीजिए, और नहीं तो नॉन मेरिट वाले पे एक थोड़ी सी कटाक्ष शिक्षा मंत्री के कारण। और शिक्षा मंत्री को मैं बोलना चाहता हूँ, भैया जब नॉन मेरिट के टीचर जाएंगे तो अपने विद्यालय में बच्चों को ये पढ़ाएगा कि अरे मिनिमम का टप पार करके हम नौकरी ले लिए हैं, तोरो उसने पढ़ा देंगे, तुम ही पार कर जाना। मैक्सिमम नंबर लाने की बात और नॉन मेरिट वाला नहीं करेगा, क्योंकि उसका ईमान गवाह नहीं करेगा कि मेरिट क्या होता है। आज पटना के गर्दनी बाग में एसटीईटी मेरिट वालों का लगातार प्रदर्शन जारी है, क्योंकि कल सदन के पटल पर शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया था। और आइए जानते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। आज फिर से प्रदर्शन शुरू। हाँ, क्योंकि कल माननीय शिक्षा मंत्री जी का विधानमंडल के फ्लोर पे अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। कहा गया कि एसटीईटी 2019 एक प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है, जबकि एसटीईटी 2019 एक प्रतियोगिता परीक्षा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप इनको रोकिए। ये मानसिक रूप से कमजोर इंसान संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। बताइए, मेरे हाथ में सर्टिफिकेट है, देखिए तो यहाँ मेरिट लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ना, ये कौन बनाया सर्टिफिकेट? हम बनाए हैं, आप ही की सरकार बना। कहते हो नहीं, प्रतियोगिता परीक्षा है तब ना मेरिट का जिक्र किया गया है। दूसरी बात देखो, हमारे पास 13 सबूत है। विज्ञापन, ये देखिए, ये विज्ञापन सरकार ने निकाला था। सरकार ने, ये विज्ञापन सरकार ने निकाला था, अखबार में सरकारी खर्चे। आप कह रहे हो कि विज्ञापन का कोई मतलब नहीं, तो जोकर है का? सरकार मदारी का बंदर है? आप विज्ञापन निकालोगे और भूल जाओगे। दूसरी बात एक और, विज्ञापन में एक चीज और लिखा हुआ है सर। आप बताइए कि विज्ञापन शिक्षा में मंत्री तो साफ कहे हैं कि विज्ञापन में एक चीज और लिखा हुआ है कि जितना सीट है उतने लड़का की ये सर्टिफिकेट मिलेगा। वो बेवकूफ़, वो शिक्षा मंत्री जी हैं, वो बेवकूफ़ी वाला बात कर रहे हैं। वो लिखांत सब खत्म करके वो बकंत बोल रहे हैं, वो अनाड़ी की तरह बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि बहाली हो रहा है इतने हजारों का। बहाली हमको चटनी, हमको हो गया है बहाली, हो तो रहा है बहाली। हमको बहाली हो गया है। हमको भीख नहीं चाहिए। मेरिट में नाम आ ही गया तो अब का गोल्ड मेडल लाए ओलंपिक वाला। अरे मेरिट में नाम आ ही गया है तो अब क्या चाहिए? अब नियुक्ति दो, वेरीफाई सर्टिफिकेट वेरीफाई करो और सीधे सीधे नियुक्ति दो, दूसरा कुछ नहीं चले। आर.के. महाजन ने निर्णय लिया था, आर.के. महाजन ने निर्णय लिया था, गिरवर दयाल सर ने निर्णय लिया था। सब निर्णय झूठ हो जाएगा, विज्ञापन झूठ हो जाएगा, प्रतियोगिता परीक्षा झूठ हो जाएगा। आपने बोला था कि विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया से आप सहमत हैं? हमने बोला था हाँ, और जब हमने उसको मान करके फॉर्म भरा, आप उसको बदल कैसे सकते हैं? कैसे बदल सकते हैं? विज्ञापन को नहीं बदला जा सकता। अभी इस धरना प्रदर्शन का मुख्य मांग क्या क्या है? मुख्य मांग है कि इसको प्रतियोगिता परीक्षा है, जल्द से जल्द हम लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके नॉट मेरिट को डिस्क्वालीफाई करके हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति दे सरकार। यही सरकार से मांग है। नहीं तो होली बाद आत्मदाह, विधानसभा में घुस के आत्मदाह करेंगे, सचिवालय में घुस के, मुख्यमंत्री आवास में घुस के, ये शिक्षा मंत्री जी के आवास में घुस के और राजभवन में घुस के आत्मदाह करेंगे। क्या शिक्षकों के पास यही उपाय बचा है? बच्चे के भविष्य का कौन सुधारेगा? क्या करें, क्या करें? संवैधानिक संकट की जहाँ जहाँ स्थिति उत्पन्न हुई है वहाँ वहाँ उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ा है। तो हम आतंकवादी बन जाए? आतंकवादी बन जाए? नहीं, हम देशभक्त हैं, हम आतंकवादी नहीं बनेंगे। कैसी देशभक्ति है? मुद्दा पर ही रहते हैं, लड़ते हैं सरकार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। आत्मदाह कोई उपाय है? जब सुन नहीं रही है और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे मालिक हैं, इस राज्य के मुखिया हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। उनको इतनी समझ नहीं है कि प्रतियोगिता परीक्षा के वो सीधे सीधे धज्जा उड़ा रहे हैं, नियम और कानून का, संविधान को हाथ में शिक्षा मंत्री अनापशना बोलवा रहे हैं। उनसे बर्दाश्त करेंगे? नहीं बर्दाश्त। कब तक प्रदर्शन चलेगा? जब तक अनिल जिंदा रहेगा। और जब तक मेरिट जीत नहीं जाता, जब तक मेरिट जीत नहीं जाता, मेरिट के हक में फैसला नहीं आता, तब तक हम लोग लड़ते रहे। अगर मैं सही हूँ तो क्या जितने भी ये मेरिट वाले कैंडिडेट हैं 24,599 जो भी आप बता रहे हैं संख्या, 675 30,000 ही ले लेते हैं। अगर उसकी नियुक्ति करने के बाद कुछ भी परिवर्तन करे वो मंजूर है?
उसके करने के बाद सरकार जो करे हमको क्या, हम लोग ने जिसके लिए मेहनत किया उसका परिणाम आया है। हम लोग को नियुक्ति चाहिए और सरकार उसका जो भी निर्णय ले वो सरकार पे डिपेंड। ये विज्ञापन में था, ये विज्ञापन में सही तरह से लिखा हुआ था कि जितना सीट है 30,675 उतने लड़का को क्वालिफाई करके उतना को ही सर्टिफिकेट वितरण किया जाए, ये विज्ञापन में लिखा हुआ है। फिर इस सर्टिफिकेट को 80,000 को लड़के को बांट दिया। वो सोच रहा है कि 80,000 नियोजन इकाई में जाए। 80,000 एक गलती को छुपाने के लिए शिक्षा मंत्री जी बार बार गलती कर रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल देना था कि रिजल्ट गलती हो गया है, सारा मिनिमम लोग क्वालिफाइड कर गया है, जो डाटा दिया गया वो गलत है। लेकिन एक गलती को छुपाने के लिए बार बार गलती, मेरिट को अर्थहीन बता दिया जाता है, मेरिट इक्वल टू नॉट मेरिट बता दिया जाता है। ये क्या मतलब? परीक्षा को भी अलग ही तरीके से मापा जा रहा है। वही ना, TCS जैसा कंपनी एग्जाम लिया जो देश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को एग्जाम कंडक्ट कराने की जिसकी जिम्मेवारी है, रेलवे SSC जैसे एग्जाम को लेता है, ट्रांसपेरेंसी तरीके से एग्जाम हुआ, इस जिले का उस जिले भेजा था, फिर भी दुर्भाग्य है कि ऐसे शिक्षक बिहार सरकार नहीं ले रही है और हठधर्मी शिक्षा मंत्री बार बार अपने बयान पर कायम है। तो हम लोग मानेंगे नहीं, से होली बाद फिर शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव करेंगे। देखिए प्रदर्शन तो चारों तरफ से हो रहा है, और भी कुछ कहना है? हाँ देखिए, हमारा जो चयन का प्रक्रिया नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन का कंडिका नंबर 2 को पढ़िएगा तो चयन की प्रक्रिया लिखी हुई है। नोटिफिकेशन मूलभूत चीज होता है। जिस प्रकार से भारत में लॉ एंड ऑर्डर को पालन करने के लिए संविधान है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं को कंडक्ट कराने के लिए उसका मूल जो चीज़ होती है वो विज्ञापन होती है। आपने आज के अखबार में देखा होगा, रेलवे ने एक नोटिस निकाली है कि नोटिफिकेशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते। उसी के आधार पर रेलवे मंत्रालय ने मीटिंग कर करके उन्होंने निर्णय लिया और कहा कि जो NTPC का है 20 गुना रिजल्ट हम देंगे और ग्रुप D में 2 एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा। इस बात को स्वीकार किया। मतलब ये बिल्कुल साबित होता है कि नोटिफिकेशन में वायलेशन संभव नहीं है। हमारे नोटिफिकेशन के कंडिका नंबर 2 में इस बात का वर्णन है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से निम्न प्राप्तांक के क्रम घटते क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पदों के बराबर अभ्यर्थियों को विषयवार एवं कोटिवार मेघा सूची अर्थात मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट की बात हमारे विज्ञापन में है, तभी हमारे रिजल्ट कार्ड में मेरिट लिस्ट है। उसके बाद आइए कंडिका नंबर 12 में हमारा लिखा हुआ है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में विषयवार एवं कोटिवार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मेघा सूची तैयार की जाएगी अर्थात मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तदनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। यानी प्रमाण पत्र उन्हीं अभ्यर्थियों को दे जाने थे जो मेघा सूची में आएंगे, परंतु शिक्षा मंत्री के एक कथन के कारण प्रमाण पत्र सभी क्वालिफाइड को दिया गया है, जिससे हमें कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति इस बात का है कि मेरिट लिस्ट में आए नोटिफिकेशन के अनुसार 30,600 अभ्यर्थियों की नियोजन के माध्यम से ही नियुक्ति कराइए और बिहार में क्वालिटी एजुकेशन की स्थापना किया जाए। समझ रहे? आप कंडिका नंबर 13 को भी आप पढ़ लीजिएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण उम्मीदवार को अधिकतम 7 वर्षों तक पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक बनने का योग माना जाएगा। समझ रहे हैं? ये बात लिखी हुई है कि हम लोगों को ही मिलना था सर्टिफिकेट, लेकिन शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री से गलती हो जाने के कारण हम लोगों को यह भुक्तभोगी है और आपस में अभ्यर्थियों को लड़ाया जा रहा है। अब नॉट मेरिट वाले का कथन यह होता है कि नोटिफिकेशन का तो वायलेंस हो रहा है, परंतु विभाग हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है, इसलिए हम सड़कों पे होते हैं। ये उनका सीधा कथन यह होता है कि क्योंकि देखिए नौकरी सभी लोगों की चाहिए। हाँ, शिक्षा मंत्री बार बार बयान देते, नौकरी सबकी जरूरी है, परंतु एग्जाम के लिए जो नोटिफिकेशन है, जो प्रोसीजर है, जो चीज़ें हैं, उसमें आप खड़े उतरोगे
तब आपकी नौकरी पक्की होगी। नौकरी देने का मतलब यह नहीं होता कि हनुमान मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को सचिवालय में नौकरी दे दिया जाए। रोजगार की उन्हें भी ज़रूरत है। गरीबी, बेरोजगारी और जो बोलते हैं कि हमें कमी है, रोटी कपड़ा मकान नहीं, इसका मतलब नौकरी से यहाँ का जाना ये नहीं होता। नौकरी से यहाँ के जाने का आधार परीक्षा का विज्ञापन होता है। परीक्षा के अंदर 2 घंटे के अंदर आपने अपनी मानसिक क्षमता का कितना उपयोग किया है, उस उपयोग के अनुसार आपने जो उस एग्जाम में परफॉर्म किया है, उस आधार पर मेरिट तैयार ही की गई है, न कि आपकी बेबसी, आपकी लाचारी और आपकी गरीबी। तो सबसे ज़्यादा हमसे तो ज़्यादा बेबस, हमसे तो ज़्यादा लाचार, हमसे तो ज़्यादा लाचार और गरीब यहाँ हनुमान मंदिर के बैठे बाहर भिखारी हैं। क्या उन्हें शिक्षा विभाग शिक्षक बना देगी? क्या उन्हें सचिवालय में जॉब मिल जाएगा? जॉब का मतलब कतई यह नहीं होता है। जॉब का मतलब, नौकरी पाने का मतलब बेबसी और लाचारी नहीं, मेधा सूची में आना, अपने क्वालिटी का प्रदर्शन करना, अपने मेरिट का प्रदर्शन करना होता है। तो नॉन मेरिट में आए हुए विद्यार्थियों, हमें आपसे कोई झगड़ा नहीं। आप अपने सीटों को बढ़ाने की मांग करो, आप गलत चीज़ों पर नहीं जाए। शिक्षा मंत्री की गलती जो बार बार वे दोहरा रहे हैं, उस पर भारी पड़ रही है। बिल्कुल दोनों पे ज्वाइनिंग लटकी पड़ी है। हाँ। सरकार तो चाह ही रही है कि आपस में लड़े, लेकिन मेरा यह कहना है, पत्रकार महोदय अभिषेक तिवारी जी, आप अच्छे और सहज पत्रकार और समझदार, आपसे भी मेरा यही कहना है, क्या मेधा सूची गलत हो सकती है? क्या मेरिट गलत हो सकती है? क्या बिहार में क्वालिटी एजुकेशन नहीं होने चाहिए? क्या बिहार की शिक्षा पूरे देश में अव्वल नहीं होनी चाहिए? क्या बिहार में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय की ख्याति फिर से स्थापित होने चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो बिहार के विधानसभा में कानून बनाने वाली है व्यवस्थापिका कार्यपालिका क्या कर रही है? जब शिक्षा मंत्री विधानसभा में यह बोलते हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट दोनों पात्र हैं, कैसे पात्र होंगे? कैसे STT 2019 को आप पात्रता परीक्षा साबित करते हो? कैसे STT 2019 को पात्रता परीक्षा साबित करते हो? भारत की कैसी पात्रता परीक्षा मुझे दिखाओ जिसमें सीट का वर्णन हो, जिसमें मेरिट में आने का वर्णन हो। आप बताओ, कोई ऐसा है भारत की पात्रता परीक्षा? नहीं है, कोई ऐसी पात्रता परीक्षा नहीं है। बिहार को पूरे विश्व में, पूरे भारत में अव्वल राज्य बनाना है तो समाज सुधार की स्थिति स्कूलों से होनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा से होनी चाहिए, जो प्राथमिक से लेकर अपर हाई स्कूल तक मिलते हैं। समाज सुधार वहाँ से होने चाहिए। शिक्षा मंत्री जी, मैं फिर से एक बार आगाज करता हूँ। मैं एक उदाहरण लेना चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी बात को समझिएगा। मैं कल बाइक से जा रहा था तो 3 लड़का जिसका एज लगभग 8 साल के आसपास होगा, वे तीनों का तीनों सिगरेट की फुल्ली उड़ा रहा था। और बिहार के मुख्यमंत्री बोलते हैं नशा मुक्त करो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नशा मुक्ति का अभियान, आपको दहेज प्रथा मुक्ति का अभियान आपकी बुनियादी प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक है, वहाँ से होनी चाहिए। क्योंकि ये मेंटल डेवलपमेंट बच्चों के अंदर स्कूलों से होती है, ना कि समाज से। समाज वही शिक्षित रहेगा तभी आगे बढ़ पाएगा। इसलिए मेरिट में आए 30,675 अभ्यर्थियों को नियोजन कराओ और नियोजन करा के ही हमें नियुक्ति दो। मैं डायरेक्ट नियुक्ति की मांग नहीं करता हूं, मुझे नियोजन ही कराओ और नियोजन करा के ही नियुक्ति दो, सेंट्रलाइज तरीके से। बस इतना कहना है। सरकार अब हम लोग को इसलिए भी बरकरार रही है साहब, ये नोटिफिकेशन जो निकली है, वो जो नोटिफिकेशन में जो सीट बढ़नी थे वो डायरेक्ट नियुक्ति की बात करता है। लेकिन परंतु मुझे कहना है, यदि आपकी मजबूरी है, यदि आपको मजबूरी है, यदि आपको बजट शिक्षा पे उतना नहीं है, तो मैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 1 महीने 2 महीने निःशुल्क पढ़ाने का औकात रखता हूँ। मैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अव्वल करने के लिए मुझे पेमेंट मत दो, 1-2 महीने बाद देना, जब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। लेकिन हम मेरिटोरियस टीचर को आप ऐसे करो रोड पर। बिल्कुल शिक्षा का सम्मान कीजिए, मेरिट का सम्मान कीजिए, और नहीं तो नॉन मेरिट वाले पे एक थोड़ी सी कटाक्ष शिक्षा मंत्री के कारण। और शिक्षा मंत्री को मैं बोलना चाहता हूँ, भैया जब नॉन मेरिट के टीचर जाएंगे तो अपने विद्यालय में बच्चों को ये पढ़ाएगा कि अरे मिनिमम कट ऑफ पार करके हम नौकरी ले लिए हैं, तोरो उसने पढ़ा देंगे, तू भी पार कर जाना। मैक्सिमम नंबर लाने की बात और नॉन मेरिट वाला नहीं करेगा, क्योंकि उसका ईमान गवाह नहीं करेगा कि मेरिट क्या होता है। शिक्षा मंत्री जी, बिहार में क्वालिटी एजुकेशन तब आएगी जब हमारे जैसे शिक्षक
स्कूलों में होंगे। हम लोग प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाते हैं, अपनी कोचिंग है। हमारे कोचिंग संस्थान से विभिन्न विद्यार्थी बहुत अच्छे पदों पे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगता है पूरे मुद्दे को लगभग हमने ले ही लिया है। शिक्षा मंत्री के बार बार बयान बदलने की वजह है कि ये अभ्यर्थी रोड पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे हैं। ये वही अभ्यर्थी हैं जिनके लिए परीक्षाएं आयोजित करके मेधावी सूची तैयार की गई और फिर वो सूची प्रकाशित भी कर दी गई विभाग के द्वारा। अब विभाग उसी आधार पर जब चयन प्रक्रिया शुरू कर लिया तो फिर अलग अलग अभ्यर्थियों के द्वारा अलग अलग मांगों को लेकर के प्रदर्शन किए जाने लगा। मेरिट का कॉलम नोटिफिकेशन के अनुसार बना है, ये बताने का काम भी शिक्षा मंत्री को यहाँ से किया जा रहा है और हर एक मुद्दों पर लगभग हमने चर्चा कर लिया। अब खुद तय करिए कि आखिरकार आगे क्या करना है। जिस प्रकार से लगातार दोनों मेरिट और नॉन मेरिट दोनों अभ्यर्थी रोड पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह कौन, आयोग या फिर शिक्षा मंत्री? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए अपने रहे हमारे साथ।